तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने डिबेट में आए तीनों मौलानाओं को डिबेट में अच्छे से पटक पटक के धोया है, क्योंकि मौलाना लोग ज्ञानवापी मंदिर के बारे में बोल रहे थे कि आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, फालतू में हमारा मस्जिद लेना चाहते हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इससे प्रूफ मांगा कि आपका मस्जिद कहाँ है, तो यह बातों को घुमाने लगा और गाली गलौज पर उतर गया था ये लोग। तो ऑडियंस ने भी एक के बदले 10 सुना दिया इन लोगों को। इसके बाद यह लोग का हिम्मत ही नहीं हुआ कुछ बोलने का। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। कर ले रहा हूं। एक सवाल है मैडम, एक बात जरा सा सुन लीजिए। मेरा सवाल है, अरब की एक लेखिका है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को भारत से सीखना चाहिए किस तरह हिंदू मुस्लिम एक ही संस्कृति में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही संविधान को मानते हैं। जहां पर सिर्फ हिंदू बाहुल्य है वहीं मुसलमानों में आपसी समझ अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो मुस्लिम प्रभावी इलाका हो गया, कश्मीर हो गया ना, वहां पे उस समय सूफी माने जाते थे। सूफियों के 4 सिलसिले थे। एको सिलसिला का नाम बताइए इस समय। नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, कौनों नहीं बचा। और सुनिए, सबसे बड़े पत्रकार, बात सुनिए ना। अरे भाई बात एक पूरी बात कर दूं। सिलसिले बचे हुए हैं आपके पास। उसका मरकज कहां? कश्मीर में, यहाँ है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में है, कश्मीर में नहीं बचा। चरारे शरीफ जला दिया गया। ये कह के कि दरगाह है जो कुफ्र है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, एक एक करके पार्टनर थे आपके, उन्होंने कश्मीर में। पर भारत के मुस्लिम भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। इसलिए यदि दुनिया में एक कंट्री है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो भारत है, कोई दूसरा मुस्लिम कंट्री नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत के मुस्लिम। मैं एक और सवाल लेता हूं आपकी तरफ से, और हाथ खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। सवाल ऑडियंस, एक सेकंड, सवाल। सर अभी आपने बताया कि मुस्लिम जो इबादत गए हैं वहाँ पर क्या कहते हैं हिंदू आकृतियों में आयतें लिखी हुई हैं। मेरे को आप एक एग्जांपल कोई ऐसा दे सकते हैं कि किसी मंदिर में जहाँ पर पूजा की जाती है वहाँ पर कहीं आयतें लिखी हो? आइए ऐसी कोई एक जुनैद साहब आपसे देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पर हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो उन्होंने बांट करके, जिन बादशाहों ने नहीं, ऐसे भी जालिम भी हुए, हमें नहीं मना नहीं कर रहा हूं हम, लेकिन उन लोगों ने जो बनवाया, मैं उन कलाकृतियों की बात कर रहा हूं, मैं आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूं। उनका सवाल है, मंदिरों में देखा है आपने ऐसा? मंदिर में देखा कहीं आयत आपने लिखी हो ऐसी? नहीं, कहीं नहीं है ना, क्योंकि मंदिर तो अपनी जगह भी बने हैं। ठीक है किसी के ऊपर नहीं थोपी है तो अच्छी बात है। ठीक है, मथुरा हो, मंदिर तोड़े। अरे हमने महंत जी, सवाल मैं चाहता हूं आप लोगों में। मेरा सवाल आप सभी से है। अभी मैंने परसों टीवी में देखा, हमारे दिल्ली इंडिया में तो हलचल मची रही है, पाकिस्तान में भी हलचल हो रही है इस विषय को लेकर। और पाकिस्तान के सारे जितने भी वहाँ पर बैठे थे लोग, उन्होंने ये कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू शांति से काम करता है। हिंदू शांति प्रिय है। ये तो ये कुछ लोग आ गए 2014 के बाद से जो इन्होंने अशांति फैला दी है। सच बात ये है, आम हिंदुस्तानी जो है वो शांति प्रिय है, हिंदू शांति प्रिय है और मुसलमानों से मोहब्बत। क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया गया कि 2014 के बाद से देश में एक नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के मुंह के सामने शिव जी होते हैं, ये वो सत्य है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नंदी जी बताने के लिए जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल है तो जो घटती जीडीपी, सवाल से दिक्कत हो गई, बेरोजगारी, यहाँ से विकासशील टैग का देश का टैग हटना, ये सब क्या छोटे सवाल है? ठीक है, ये छोटे सवाल है। अरे सिलेंडर के दाम 40 साल पहले पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान। जवाब महादेव विराजमान को, अरे आप गेहूं पे आ गए, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ज्ञान न देके सिलेंडर के ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मैं पहली बात बताऊं आपको, जो हमारे महादेव हैं, महादेव आशुतोष हैं, बहुत आसानी के साथ मान जाते हैं, विष भी पीते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पे जानते क्या होता है? मैं शंकर का व क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उठे अमेरिका के अंदर एक ऐसे ही शिवलिंग को बरामद किया गया और बरामद करने के बाद पूजा हुई और बाद में वहाँ की हुकूमत ने ये कहा कि भैया ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पत्थर है, ले लिया।
अब ये बताइए, ऐसे ही आप क्या उपहार? अपने ये देखिए, ये आस्था का उपहार ये जो बात कर क्या रहे है? हैं जी, ये जो बात कर रहे हैं, मानसिकता से जो बात कर रहे हैं, मुगली मानसिकता। अरे बात कुछ कहना चाह रहा हूं। सुनिए, सीएनएन की रिपोर्ट बता रहे हैं, अब अपनी तो कुछ कह नहीं रहे। अब सीएनएन ठीक है, उनको लेट हिम कंप्लीट अपनी बात को पूर्ण करने, फिर आप जय भगवान गोयल बोलिए क्या सवाल है। अब सवाल क्या पूछिए, आइए। हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। शिवालय के सामने क्या है ना, युवा वर्ग, हमारा सिद्धांत खुद को टटोलना होता है और साथ साथ हमें उस गलत को सही भी करना होता है। जो इतिहास में गलत हो चुका है उसे सही करने का हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, को हमारे भाई मुस्लिम भाई बहनों को स्वयं आगे बढ़कर, बहुत जोरदार सवाल है ये सवाल आया है। एक सेकंड, अब इसका जवाब गलत हुआ है, बौद्ध स्तूपों को हाफिज तोड़ के साहब, मंदिर बनाने का। एक सेकंड देखिए, आपसे एक सवाल जो पूछा उस लड़की ने, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सुधांशु आप बोलेगा, एक सेकंड देखिए, आप लगातार ये पक्ष बोले जा रहे हैं, वहां से सब शांत बैठे हुए हैं। सुधांशु 30 सेकंड बोले, फिर आपकी बात बहुत जायज है। मैं सवाल और हमें रीसेंट हिस्ट्री सबक देनी चाहिए। आज जर्मनी में कोई नहीं कहता कि हम हिटलर की उसके साथ हैं जो अत्याचार हुए थे। अगर कोई जर्मनी में यह कहे कि यहूदियों और जर्मनों में भाईचारे का प्रतीक क्या है, कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग जैसे ज्यूस का होलोकास्ट करने वाले हमारे आदर्श हैं, और उनको मानना ही गंगा जमुनी तहजीब है। ये जितना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण लगेगा, उतना ही ये कहना कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब जिन्होंने होलोकास्ट कोई आदर्श नहीं है। अब इनको बोलने दीजिए, अब इस पक्ष से ये बोले इतिहास की गलतियां सुधारनी चाहिए, सुधारेंगे आप जी? अरे मेरी बात बोलने दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी से ये पूछिए कि इनके जो आरएसएस के गुरु हैं, उनके आदर्श हैं हिटलर, जिनका इन्होंने जिक्र किया है या नहीं है, किताब में भी लिखा है उन्होंने कि उनको फॉलो करते हैं। अब आइए बच्ची के सवाल पे। अरे भैया, आरएसएस सवाल ये है, हिटलर आया 39 में, क्या बकवास करते हैं? 14 साल बाद गुलगोलबाल करने कैसे? अरे भाई आप क्या आरएसएस 2022 में नहीं है? अभी देखिए, झूठ बोलने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। फर्जी इतिहास। नंबर पे आइए, पढ़ के आया करो। इन नमूनों का यही काम है। पहले ये लोग, इनके पूर्वज लोग पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन फिर उसके बाद जब हिंदू लोग कहता है कि हमारा मंदिर था, तो ये लोग उठपटांग दावा पेश कर देते हैं कि नहीं, ये हमारा मस्जिद ही है। अगर ये लोग इतना ही सही है तो फिर सर्वे से इतना डर क्यों लगता है? इन्हीं सब अर्ध ज्ञान की वजह से जब इन लोगों को डिबेट में अच्छे से धो दिया जाता है तो ये लोग बौखला जाता है और चिल्लाने लगता है कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब इसे खुद ही पता नहीं कि ये बोल क्या रहा है, तो हर डिबेट में फंसने वाला खुद ही काम करता है। तब तो ऐसी बेइज्जती हर डिबेट में कराएगा ही ये लोग। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।